हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। ओके, क्लास 11 का है, क्लास 11 का एनसीईआरटी क्या है? भारतीय द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर dissolved in enough water to make a final volume up to 2 लीटर। ओके, क्या निकालना है हम लोग का? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन वही ना होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम तो हम लोग को दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हम लोग को पता है, बट हम लोग को कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ पे इफ 20 ग्राम ऑफ डिजॉल्व इन एनफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमको दिया हुआ है कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, तो अगर जो मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग चले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते। देखिए गिवन आपको क्या दिया हुआ है। गिवन हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है? 2 लीटर है। ओके, मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। ओके, अब हम लोग मोल्स ऑफ शुगर निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ शुगर क्या होता है? मोल्स क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ शुगर बराबर क्या आ जाएगा आपका? मास ऑफ शुगर जो कि हम लोग के क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर। इट्स ओके, मास को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर मास से। ओके, तो तो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? पहले मोलकुलर फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है क्या? शुगर का मोलकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? तो मोलर मास ऑफ शुगर क्या है? मोलकुलर फॉर्मूला C12H22O11। ओके, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 12, और 1 कार्बन एटम का वेट कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 22, और एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना आता है? तो 1 ग्राम पर मोल। तो 1 इंटू 22 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 16। तो क्या हो जाएगा? 16 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 11 है, सॉरी। और एक ऑक्सीजन का मोलकुलर मास कितना, मोलर मास कितना होता है? तो 16 ग्राम पर मोल। तो 16 इंटू 11 हो जाएगा। ओके, ग्राम पर मोल। तो अब यहां से आपका मोलर मास क्या आ जाएगा शुगर का? तो मोलर मास ऑफ शुगर, सभी को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 22 प्लस, अगर जो 16 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 16 को 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 176 आएगा, प्लस 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम लोग सबको ऐड कर दें। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? सॉरी,
144 प्लस 22 प्लस 176 कितना है? 144 प्लस 22 प्लस 176 ऐड किए तो इसका वैल्यू आता है 342 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम लोग मोलर मास फाइंड करनी है, तो हम लोग मोल्स ऑफ शुगर निकाल लें। तो यहां से देखिए आपका मोल्स ऑफ शुगर क्या आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ शुगर बराबर मास ऑफ शुगर आपका कितना है, तो मास ऑफ शुगर आपका है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर कितना है 342 ग्राम, यही है ना 342 ग्राम। तो पुट कर दीजिए 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 342 ग्राम पर मोल। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और 20 को हम लोग 342 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आता है 0.0585 मोल। ओके, क्या आता है इसका वैल्यू 0.0585 मोल। तो हम लोग मोल्स ऑफ शुगर निकालनी है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको कितना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग अभी फाइंड किए 0.0585 मोल। तो क्या हो जाएगा 0.0585 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन कितना है 2 लीटर, ठीक है। तो अब यहां से कंसंट्रेशन आपका क्या आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.0585 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कीजिए 0.0585 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो इसका वैल्यू आता है 0.02925 मोल पर लीटर। ओके, अब मोल पर लीटर ही तो क्या होता है, मोलारिटी होता है, इसी को हम लोग ना मोलारिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो यहां से देखिए तो आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बराबर कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा 0.02925 एम। ओके, तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या किए, फाइंड कर लिए, और वही हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ही पूछ रहा है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आपका कितना आ गया 0.02925 एम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।